हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रमाण की निरुक्ति। ठीक है, तो प्रमाण, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो चरक है उन्होंने प्रमाण शब्द का यूज़ नहीं किया है, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो आ जाता है परीक्षा। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रमाण की निरुक्ति कैसे, कि प्रमाण शब्द कहाँ से आया है, तो वो आ जाती है निरुक्ति की प्रमीयते अनिनिति प्रमाणम। ठीक है, तो जिससे हमें क्या है, मान के बारे में पता चलता है, किसी के बारे में हम मेजर कर सकते हैं कि ये है चीज़ है नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रमाण बोल देते हैं। नेक्स्ट अगला आता है उसका लक्षण। लक्षण में क्या आ जाता है, लक्षण में बोला गया है कि प्रमा कारणम प्रमाणम। तो प्रमा क्या होती है, नॉलेज। ठीक है ना, तो जो नॉलेज जिस कारण से हमें मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रमाण बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, यथार्थ अनुभव। ठीक है ना, यथार्थ अनुभव तो प्रमा साधकम कारणम। तो उसमें बोला कि जो हमें यथार्थ अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है किसका, प्रमा का। जो प्रमा हमें मिलती है दैट इज़ कॉल्ड, जो साधन है, जो कारण है, वो क्या है, प्रमाण है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भी यही बोला हुआ है कि यथार्थ अनुभव प्रमा तत् साधनम च प्रमाणम। ठीक, तो कुल मिलाकर इनकी क्या है, जिसमें क्या है प्रमा का जो साधन है या प्रमा का जो कारण है वो क्या होता है, प्रमाण होता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा प्रमाता। तो ये प्रमाता क्या होता है, प्रमाता मीन्स होता है कि जो नॉलेज गेन कर रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, प्रमाता होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है दैट इज़ अ जिज्ञासा। तो जिज्ञासा क्या होती है, मीन्स किसी चीज़ की चाह होनी, तो किसकी, ज्ञान की। ठीक है, तो उस जिज्ञासा से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोल देते हैं प्रमाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रमेय। तो प्रमेय क्या होता है, जो इस चीज़ की हम क्या है, नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, तो पेन क्या है, प्रमेय है। तो प्रमाता कौन हुए, हम हुए, और प्रमा क्या है, जो हमें उससे नॉलेज मिल रही है, लिखने के काम आता है। ठीक है, तो उसमें यही बोला हुआ है कि जो अर्थ है प्रमीयते तत् प्रमेयम। ठीक है, प्रमेय सिद्धि प्रमाण आदि। तो ये सारे जो श्लोका हैं वो किसके हैं, प्रमेय के हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रमा। तो प्रमा क्या होती है, वही है कि यद अर्थ विज्ञानम स प्रमा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये नीचे लिखी होती है, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रमा में क्या है, सत्य। प्रमा में सत्य है, और क्या है, यथा तत्व है, एवं और क्या है, अनाधिगत्व। ये दो गुण क्या है, आवश्यक होते हैं। मीन्स जो प्रमा होती है, एक तो वो सत्य होती है और एक क्या होती है, अनादिगत्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है प्रमेय। तो जो प्रमेय होता है तो उसमें क्या बताया जाता है, जो प्रमेय होता है, अब देखो प्रमेय हमने क्या बोली है, जो कि जिस चीज़ को हम क्या है, जान सकते हैं, वो क्या है, प्रमेय में आ जाता है। तो प्रमेय में क्या है, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन ने कितने प्रमेय बताए हैं, तो वो आ जाते हैं 12। ठीक है, तो 12 बताए हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि जो पदार्थ है, न्याय दर्शन ने जो पदार्थ है वो 16 माने हैं, 16, लेकिन जो उसने न्याय दर्शन ने जो प्रमेय बताए हैं वो कितने बताए हैं, 12। नेक्स्ट अगला आता है विशेषिक। तो विशेषिक ने कितने बताए हैं, 6। विशेषिक ने कितने बताए हैं, 6। नेक्स्ट अगला आता है हमारा सांख्य। तो सांख्य ने कितने बताए हैं, 25। ठीक है, वही वाले। और समृद्धि के कारण कितने होते हैं, 8। ये आपको याद करना पड़ेगा कि समृद्धि के जो कारण है वो कितने बताए गए हैं, 8। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ये पेपर्स में हमेशा पूछा जाता है कि प्रमाणों की संख्या। तो एक आ जाता है कि एक प्रमाण मीन्स कि एक प्रमाण किसने माना है, तो वो आ जाता है चारवाक। चारवाक कौन थे, नास्तिक दर्शन के थे। ठीक है, तो उनका क्या आ जाएगा, जिन्होंने आकाश को नहीं माना है, फर्स्ट थे तो इसलिए उन्होंने आकाश को नहीं माना है, तो क्या आ जाएगा, ये सिर्फ किसको मानते हैं, ओनली प्रत्यक्ष को मानते हैं। नेक्स्ट अगला आता है द्विविध। तो द्विविध जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, अब देखो प्रत्यक्ष जो पहला था वो चारवाक, नास्तिक में चारवाक चला गया। जो द्विविध है उसमें क्या है, जो लास्ट के 2 बचते हैं, बौद्ध और जैन। ठीक है, वो दोनों, और एक क्या आ गया, विशेषिक जो आस्तिक है। ये तीनों किसको मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। द्विविध है मीन्स 2। उसके बाद आता है त्रिविध। तो त्रिविध में सांख्य, योग और रामानुज आ जाते हैं। ठीक है, तो रामानुज हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मीमांसा ने 3 पार्ट्स किए हैं, एक तो प्रभाकर, एक रामानुज। ठीक है, और तीसरा कौन सा आता है, भट्ट मीमांसक। ठीक है, तो उसने कौन से 3 माने, तो 3 कौन कौन से माने हैं, तो उन्होंने बोला है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। नेक्स्ट अगला आता है चतुर्विद। तो चतुर्विद में क्या है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो चतुर्विद आ जाए उसमें 2 पार्ट्स में चला जाता है। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो चरक आ जाता है, एक सुश्रुत आ जाता है। सुश्रुत और न्याय इकट्ठा है। तो चरक ने जो 4 माने वो कौन कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक, और सुश्रुत और न्याय ने कौन कौन से माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो याद रखना कि उसने युक्ति नहीं बोला है, उसने उसकी जगह पर उपमान बोला है, और आप्तोपदेश को शब्द बोला है। ठीक है,
नेक्स्ट अगला आता है पंचविद। जो पंचविद आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये किसने दिया है, प्रभाकर ने दिया है। इसमें प्लस कर देते हैं अर्थापति को, ठीक है, किसको प्लस करते हैं, अर्थापति को ऐड करते हैं। लेकिन याद रखना कि इसमें कौन से 4 लिए गए हैं, तो इसमें सुश्रुत और न्याय के जो हैं दैट इज़ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मीन्स युक्ति नहीं ली गई है। नेक्स्ट अगला आता है षड्विद। तो षड्विद में कौन से आ जाते हैं, भट्ट मीमांसक। तो भट्ट मीमांसक और कौन है, वेदांत, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो वेदांत है वो क्या है, आस्तिक दर्शन में भी 6 नंबर पे है और षड्विद में भी क्या है, 6 नंबर पे है। तो जो वेदांत है उन्होंने कितने बताए हैं, उन्होंने बताए हैं टोटल 6। तो 6 कौन कौन से आते हैं, एक तो ऊपर वाले 5 वो हो गए और प्लस क्या कर दिया हमने, अन उपलब्धि, ठीक है, मीन्स अभाव भी बोल सकते हैं, अनुपलब्धि अभाव सेम ही होता है। नेक्स्ट अगला आता है अष्टविद। सप्तविद नहीं आता, उसके बाद आ जाता है अष्टविद। तो अष्टविद किसने दिए हैं, दैट इज़ पौराणिक, ठीक है ना। तो अष्टविद किसने दिए हैं, पौराणिक ने। तो पौराणिक को याद करने के लिए कि ये पुराण में जो होती हैं उसमें 8 जो अंक है उसको अच्छा माना जाता है, तो अष्टविद, ठीक है ना। तो जैसे अष्टमी नवमी मनाते तो अष्टमी से याद रख लेना। नेक्स्ट अगला आता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापति। अब इन्होंने क्या किया, अनुपलब्धि को अभाव बोल दिया, ठीक है ना। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ की उपलब्ध ना होना। तो अभाव क्या होता है कि किसी चीज़ का अभाव होना, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक। तो वही है सेम बात। तो अभाव आ गया और क्या आ गया, संभव आ गया और क्या आ गया, एतीय, ठीक है, एतीय। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नवविद, ठीक है। तो नवविद कौन से आ जाते हैं, तो नवविद में आ जाते हैं कि तांत्रिक ने दिया है। और कौन कौन से हैं, एक तो देखो 8 ऊपर वाले हैं, प्लस क्या कर देना है, चेष्टा, प्लस क्या कर देना हमने, चेष्टा। तो इस तरह ये क्या है, ये हमारे जो प्रमाणों की संख्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया है कि जो समावेश, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे प्रमाण होते हैं ना वो हम 4 ही मेन रखते हैं, ठीक है। जैसे चरक ने जो बताए हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और जो सुश्रुत और न्याय ने उसने क्या बताया है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष मीन शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो बाकी रह गए वो किस किस में समाविष्ट किए गए हैं, तो इसलिए इन्होंने 4 बताए गए हैं, 3 बताए गए। तो उन्होंने ये बोला है कि उपमान, अर्थावती, संभव और परिशेष, तो वो किस में आते हैं, वो अनुमान में आते हैं। अनुपलब्धि, अभाव और चेष्टा, ठीक है ना। अनुपलब्धि और अभाव इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है ना। अनुपलब्धि, अभाव और चेष्टा, तो ये किस में आएंगे, प्रत्यक्ष में आएंगे। और एहतिये किस में कर दिया इन्होंने, आप्तोपदेश में, ठीक है। इस तरह के इन्होंने इसका समावेश कर लिया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रत्यक्ष में हमारे पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ से हमारा जो फर्स्ट प्रमाण है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष की डेफिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ें तो इसके जो 2nd नंबर वाला है तो उसको आप पढ़िए अच्छे से। तो पहले वो पढ़ते हैं। तो उसमें क्या बोले, इंद्रिय और अर्थ का क्या होना, आपस में सन्निकर्ष होना, ठीक है ना। इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। मतलब इंद्रिय और अर्थ का आपस में सन्निकर्ष होना मीन्स मिलना, उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या बोल देते हैं, प्रमाण बोल देते हैं। नेक्स्ट में बोला कि इंद्रिय अर्थ है सन्निकर्ष उत्पन्न, ठीक है ना, जो उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है, ठीक है ना, ज्ञान जो क्या करता है, व्यपदेश, ठीक है ना, व्यभिचारी, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। तो वो क्या करता है, जो इंद्रिय और उनके अर्थ आपस में मिलकर जो ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन जो चरक है, चरक ने और भी सारी चीज़ें ली हैं। ये 2 श्लोका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा, इंद्रिय, मन, ठीक है ना, आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थानाम, कि आत्मा का, इंद्रिय का, मन और अर्थ, इन जब ये 4 चीज़ें मिलती हैं आपस में तो उसके जो सन्निकर्ष होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। वही बोल रहा है, व्यक्ता तदावेव, ठीक है ना, यह बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुचिते। तो ये बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि जो न्याय, वैशेषिक और वेदांत एवं आयुर्वेद जो है इन्होंने इंद्रियों को क्या माना है, भौतिक माना है। पूछ लेते कि इंद्रियों को भौतिक किसने माना है और अहंकारी किसने माना है, ठीक है। अहंकारी पूछ लिया जाता है कि इंद्रियों को भौतिक किसने माना है और अहंकारी किसने माना है, ठीक है। तो भौतिक किसने माना है, भौतिक माना है न्याय, वैशेषिक और वेदांत, आयुर्वेद नहीं, ठीक है। और अहंकारी किसने माना है, सिर्फ सांख्य दर्शन ने, ठीक है। तो सांख्य को छोड़कर बाकी जितने भी सब है उन्होंने क्या माना है, भौतिक माना है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास अंतःकरण। अंतःकरण को जानने से पहले कि अंतःकरण वर्ड कहाँ से आया तो वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले याद रखना कि त्रयोदशकरण होते हैं। त्रयोदशकरण जो होता है वो डिवीजन हो जाती है, एक बाहरी करण हो जाता है, एक अंतःकरण में चला जाता है। जो बाहरी करण होते हैं वो कितने चले जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास 10, और अंतः जो करण होता है वो उसमें कितने चले जाते हैं 3। तो टोटल कुल मिला के हो जाते हैं 13,
ठीक है। तो टोटल करण पूछे जाए तो 13 होते हैं, लेकिन अंतःकरण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो किसी ने 4 भी बताए हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 की बात करेंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन को किसके साथ, संकल्प के साथ। बुद्धि को किसके साथ लिया जाता है, अध्यवसाय के साथ। और अहंकार को किसके साथ लिया जाता है, वृत्ति, ठीक है ना, या व्यवसाय, इसके साथ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यक्ष के भेद। प्रत्यक्ष के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष के भेद पहले पूछे जाते हैं, तो उसमें आ जाता है निर्विकल्प। प्रत्यक्ष होता क्या है, क्या होता है कि जब हम क्या है अपनी आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं, या अपने जो अर्थों के यूज़ करके जो हम चीज़ें क्या हैं देखते हैं, जो हमें क्या है उसका प्रति प्लस अक्ष होता है, इसका मतलब कि जो हमें पूरा प्रमाण मिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष बोल देते हैं। तो प्रत्यक्ष में जो आ जाता है वो सबसे पहले आता है सविकल्प और निर्विकल्प। तो सविकल्प कौन सा होता है, सप्रकारम ज्ञानम, जिससे हमें क्या है कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको बोल देंगे सविकल्प। निर्विकल्प मतलब निष्प्रकारम ज्ञानम, जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, तो वो क्या आ जाएगा, निर्विकल्प। तो निर्विकल्प में बस इतना ही है, उसका ज़्यादा नहीं है। सविकल्प आगे इंपॉर्टेंट चला जाता है। एक आ जाता है लौकिक और दूसरा आ जाता है हमारा अलौकिक, ठीक है। तो लौकिक जो होता है वो चला जाता है बाहरी और अभ्यंतर, ठीक है। हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था जो लौकिक होता है उसके लौकिक कर्म अगर आ जाए तो वो आएंगे 5 प्रकार के, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। लेकिन ये जो लौकिक है वो कौन सा आ जाता है, वो प्रत्यक्ष का आ जाता है। तो प्रत्यक्ष में आता है बाहरी और अभ्यंतर। तो बाहरी में क्या चला जाता है, पंच ज्ञान इंद्रियां, और अभ्यंतर में चला जाता है मन, ठीक है। तो पंच ज्ञान जो इंद्रियां हैं वो आगे जाके जो हमारी 5 ज्ञान होते हैं उसके साथ बोलते हैं, जैसे कि है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो सारी हैं पंच ज्ञान इंद्रियों के अंडर ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके बारे में नीचे बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब आ जाओ अलौकिक पे। तो अलौकिक जो होता है ना उसको फर्दर 3 में डिवाइड कर देते हैं। जो 3 में डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सामान्य, उसके बाद ज्ञान लक्षण, उसके बाद योग। तो सामान्य क्या होता है, तो सामान्य में एग्जाम्पल पहले देखो क्या लिखा कि एक गौ को देखकर संपूर्ण गौ जाति का ज्ञान हो जाना, ठीक है। मतलब हमने एक रास्ते में पहले देखा, हमें पहले पता नहीं था कि ये गौ है, लेकिन जब हमने उसके सब फीचर्स देखे तो उससे जब हम नेक्स्ट टाइम कहीं जाएंगे तो उससे हमें पता लगा कि इस तरह की क्या होती है, गौ जाति के लोग होते हैं, जानवर या फिर पशु होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है लक्षण। तो लक्षण में ये बोला जाता है ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है कि फॉर एग्जांपल हम बर्फ़ को देखते हैं तो हमें खुद ही क्या है स्पर्श, ठंडे शीतलता का क्या है ज्ञान हो जाता है। हम अगर बिना छुए उसको मतलब एक ठंडा शीतलता का ज्ञान हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं ज्ञान लक्षण। नेक्स्ट अगला आता है योगज। तो योगज जो होते हैं उसमें आ जाते हैं 2, दैट इज़ अ युक्त और युंजान। तो युक्त क्या होता है, युक्त जो होता है वो योगियों के द्वारा सदैव ज्ञान होता है, ठीक। जो और युंजान होता है समाधि से होता है। अब देखो जो योगी होते हैं उनमें जो ज्ञान होता है कि जो पहचान लेते हैं कि हाँ भी क्या आना है, क्या नहीं आना, क्या होने वाला है, तो वो आ जाएगा युक्त में। और युंजान जो समाधि हम लगाते हैं, ठीक है ना, जिनको अब किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती तो वो आ जाता है समाधि ज्ञान, युक्त और युंजान। अब जो नेक्स्ट ये बताए गए हैं ये जो 6 प्रकार है तो वो क्या है, वो सन्निकर्ष है। जैसे हमने पढ़ा ना कि आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थानाम, सन्निकर्ष। तो जो सन्निकर्ष है तो वो भी क्या है, आगे उसके 6 टाइप्स हैं। पूछ लेते हैं कि सन्निकर्ष के कितने प्रकार होते हैं। तो सन्निकर्ष के कितने टाइप्स होते हैं, तो सन्निकर्ष के 6 टाइप्स होते हैं। तो 6 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है संयोग, ठीक है, एक होता है संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, ठीक है, ये 3 हो गए। अब इन तीनों को थोड़ा सा अलग से देखना, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव, ठीक है। पहला देखो उसका एग्जाम्पल देखना, उससे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि नेत्र का घट से सन्निकर्ष, ठीक है, नेत्र का घट से सन्निकर्ष। अब इसको याद करने के लिए इसके एग्जाम्पल को पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल रख देते कि नेत्र का घट से सन्निकर्ष ये क्या है, समवाय है, ठीक है ना, या संयुक्त समवाय है या संयोग है, तो क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम किसी कमरे में हो, वहाँ क्या है, घड़ा पड़ा है, ठीक है। तो नेत्र का हम जैसे आंखें इधर उधर घुमाई तो हमने क्या देखा कि वहाँ घड़ा पड़ा है, बस एक जैसे देखा कि वहाँ कुछ पड़ा है। तो नेत्र का घट से क्या होना, सन्निकर्ष। हमने अचानक से ऐसे देखा तो वो एक संयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संयुक्त समवाय। तो संयुक्त समवाय में आ जाता है कि नेत्र का, संयुक्त समवाय में क्या आ जाता है कि नेत्र का घट के रूप से है, ठीक है। तो संयुक्त समवाय में क्या है, जब हमने घड़े को देखा तो हमने उसको अच्छे से देखा, उसके क्या है रूप को देखा। जहाँ रूप वर्ड आ जाएगा, सिर्फ रूप वर्ड, तो वो क्या आ जाएगा, संयुक्त समवाय आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संयुक्त संवेद समवाय। तो संयुक्त संवेद समवाय, जब ये वर्ड आ जाए संवेद, ठीक है ना, तो संवेद में हमेशा याद रखना कि वहाँ क्या आ जाएगा, रूप तब, उसमें क्या वर्ड आ जाएगा, दैट इज़ रूप तब, ठीक है, रूप तब। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है समवाय। तो समवाय क्या है, कर्ण का शब्द से,
अब यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं, अलग एक एग्जाम्पल में याद होने चाहिए। एक आता है, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आता है